Yes, sir. Yes, sir. एक सामाजिक कार्य से लेकर के एक अच्छे ये करने में किस तरह से योगदान रहता है साइंस? मैं इस संदर्भ में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा उसको मैं याद करना चाहता हूँ कि भगवान बाबा ने आध्यात्मिकता को कर्मकांड से निकालकर सेवा से जोड़ दिया है। तो उन्होंने एक आध्यात्मिकता के जो क्षेत्र है उसे एक नया परिचय दिया, और वो है कि आध्यात्मिकता केवल मंदिरों और गिरजाघरों और मस्जिदों और गुरुद्वारों तक सीमित न रहे, और केवल प्रवचनों और शास्त्रों के पठन या योग ध्यान व यज्ञ याग तक ही न रहे, बल्कि जन सामान्य में सेवा के रूप में वो प्रदर्शित हो। तो ये आध्यात्मिकता की जो नई परिभाषा है वो बाबा ने दी है। उसी के मार्ग पर चलते हुए भले ही आध्यात्मिक संस्थान है सारे, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य जो है वो जन सेवा है। बाबा कहते आए मानव सेवा ही मानव सेवा है, जन सेवा ही जनार्दन सेवा है, जीव सेवा ही शिव सेवा है। तो इस भाव से आज ये कार्यक्रम चल रहा है और देश विदेश में व्याप्त हो रहा है, और लोग देश विदेश से भी यहाँ हमारे सेंटर्स में आते हैं। केवल भारत के लिए नहीं बल्कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है कि हम पूरे विश्व के लिए एक परिवार के रूप में सेवा के रूप में कार्य करते हैं, वो भी यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। और मुझे नहीं पता कितने देशों से, करीब 20 देशों से अधिक से बच्चे यहाँ पर आते हैं, और कई बड़े से दूर क्षेत्रों से भी आते हैं। भारत के लगभग सभी क्षेत्रों से यहाँ पर बच्चे आते हैं उनके समाधान के लिए, उनके चिकित्सा के लिए। तो ये अपने आप में एक अभूतपूर्व उदाहरण है कि किस तरह भारत जो है और भारत की आध्यात्मिक शक्ति जो है वो समाज सेवा के रूप में केवल एक क्षेत्र या एक जाति या एक जनता के विकास के लिए पूरे विश्व के विकास में योगदान दे सकती है। तो उसका ये उदाहरण जो है सच्चिदानंद संजीवनी अस्पताल व उसके जितने भी बाकी संस्थाएं हैं ये आज प्रस्तुत कर रही है। देखा गया है कि दूसरे हॉस्पिटल जहाँ लाखों की फीस लेते हैं छोटे छोटे ऑपरेशन करने के लिए, क्योंकि बच्चों का हार्ट का ऑपरेशन करना है, लेकिन वहीं पे आप लोग फ्री में कर रहे हैं। लेकिन जो डॉक्टर्स आपके पास आते हैं वो किस तरह से आप उनको कन्विंस करते हैं, क्यों डॉक्टर आपके पास आते हैं? क्योंकि वहाँ पर उनको लाखों फ्री मिल रहा है, यहाँ पर उनको फ्री मिल रहा है। मैनेज क्या पहली बात है कि फ्री क्यों नहीं है, यहाँ क्यों नहीं हम किसी कुछ लेते हैं, तो उसका तो वापस मैं वही कहना चाहूँगा जो कि मैंने कहा है कि हम सब एक परिवार के सदस्य हैं, मानवता का परिवार है, मानवता की जाति है, और अपने घर के परिवार के किसी सदस्य को कोई कठिनाई हो तो हम उससे पैसे नहीं मांगते, उनकी सेवा करते हैं निस्वार्थ भाव से। जो माता है जो रोज भोजन बनाती है हमारे लिए, पर बनाने के बाद बिल नहीं देती, वो हमें प्रेम से दिलाती है क्योंकि वो समझती है कि हम उनके अपने हैं। तो पूरा विश्व ही अपना है, सभी अपने ऐसी भावना रखने वाले कैसे किसी से कुछ ले सकते हैं। तो ये भावना से हम चला रहे, इसलिए यहाँ पर बिल की तो बात ही नहीं होती है। उसके अलावा जो बच्चे यहाँ आते हैं वो बहुत ही गरीब वर्ग से आते हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं, उनके लिए 10-20 हज़ार रुपये भी देना पाना बहुत, लाखों की तो बात छोड़िए। तो उनसे जो बचा कुचा जो भी उनकी पूंजी है उसको भी हम छीन लेंगे, कैसे किस तरह का न्याय होगा उनके साथ? तो वो तो संभव ही नहीं है। ये बाबा की पद्धति रही है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण ये सब जो है उचित निःशुल्क रूप से जो जरूरतमंद है उनको दिलाया जाए। और जहाँ तक डॉक्टरों का सवाल है, अधिकतर डॉक्टर जो यहाँ काम कर रहे हैं वो सब अपनी स्वेच्छा से आए हैं यहाँ पर। उनको भी जीवन में कुछ ऐसा करना था। बहुत लोग डॉक्टर बनते हैं इस सोच से कि हम लोगों की सेवा कर पाएंगे। वैद्यो नारायण हरि बोलते हैं, हमारी संस्कृति में भी भगवान के समान है डॉक्टर। पर अधिकतर डॉक्टर ये सब काम कर नहीं पाते क्योंकि आप जानते हैं कारण कहीं है उसके। पर ये संस्था उनको एक अवसर देती है कि जिस उद्देश्य से वे डॉक्टर बने हैं उसकी वो पूर्ति कर सके निस्वार्थ सेवा के रूप में। तो डॉक्टर्स आते हैं अपनी इच्छा से आते हैं, बहुत लोग वॉलंटरी काम करते हैं, लेकिन साथ में जो संस्था की जो भी ज़रूरत है उसके हिसाब से डॉक्टर्स को इसके पेरोल पे दी है। उन लोगों को जितना समाज में एक अच्छा जीवन यापन करने के लिए जो भी उनकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति हेतु उनको उतने सैलरी या जो भी देना होता है वो दिया जाता है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कहने में कि हमने अपने लोगों का ख्याल केवल बाहर से आने वाले बच्चों को ही परिवार के रूप में नहीं देखा, अपने डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिक्स जितने भी हमारे संस्था के सदस्य हैं
सबको हमने एक परिवार की तरह ही माना है और सबको बड़े अच्छे से सबकी देखभाल करते हैं। अब उनसे बातचीत करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितने खुश हैं, क्योंकि एक तो तृप्ति है, आत्मतृप्ति है, संतोष है कि हम डॉक्टर बन के अपनी जो भी हमारे कार्यकुशलता है उससे हम लोगों की सेवा कर पा रहे हैं, और दूसरा उनका भी खुला